जहां से उनका नेता ऐसी आवाज़ वहां से सैफई से आवाज़ बुलंद की जो पूरे लखनऊ नहीं पूरे देश में सुनाई दी। गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए नेताजी जाने जाते थे। और आज देखिए कि वो जिन लोगों की आवाज़ उठाई, जिन लोगों को जीने का मकसद सिखाया, आज वो किस तरीके से अपने जननेता के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। आप देखिए, कोई भी चेहरा आपको नज़र आएगा तो उस पर जो भाव नज़र आएंगे वो भाव ये बताने के लिए काफ़ी है कि नेताजी का स्वभाव कैसा था। और नेताजी के उसी स्वभाव का जो जन जन्मांतर का जो भाव जुड़ गया था। कहते हैं ना कि नेता दिल में बसते हैं, नेता बनो तो ऐसे बनो कि अगर यहाँ से चले भी जाओ तो भी लोगों के दिलों में बसो। और ऐसी शख्सियत नेताजी हैं। गर्मजोशी नेताजी के हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेगी, उनका भाव लोगों के दिलों में बसा रहेगा। और ये भाव ही है कि जो अब देखिए सैफई में नेताजी का जो अंतिम सफ़र है वो वहाँ पर आज ख़त्म हो जाएगा और कल उनका अंतिम संस्कार नेताजी का कर दिया जाएगा। तो ये कार्यकर्ता काफिले के साथ किस तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। हज़ारों गाड़ियों का काफिला है। अब ये देखिए, आपको एबीपी गंगा के कैमरे से देखिए कि तस्वीर देखिए कि किस तरीके से देखिए यहाँ एक अजीब सी खामोशी आपको नज़र आ रही है। सिर्फ गाड़ियों की आवाज़, गाड़ियों के सायरन भी यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी को किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं है। बस ये है कि नेताजी के साथ उनका जो अंतिम सफ़र है, उनके अंतिम सफ़र में साथ नहीं छोड़ना है, नेताजी के साथ चलना है। और उसी साथ को, उसी भरोसे को, उसी विश्वास को आज भी कायम करते हुए ये कार्यकर्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये काफिला अब बताया जा रहा है कि करीब 1 से सवा घंटे के भीतर ये सैफई पहुंच जाएगा। और सैफई में जो नेताजी का पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और वहां पर लोगों का हुजूम है, देश के कोने कोने से जो तमाम हस्तियां हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं, नेताजी का अंतिम दर्शन करेंगी, उनको श्रद्धांजलि वहां पर दी जाएगी। देश के कोने कोने से कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। अब आप ये देखिए कि दूर तलक का नजर आ जाएगा। ये देखिए, आप गाड़ियों को गिन नहीं पाएंगे। मैं अपना कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र दिखाएं जरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें कि देखिए पूरा हाईवे एक तरीके से जो एक्सप्रेसवे है पूरी तरीके से गाड़ियों से जाम है। वहां से लेकर और यहां तक देखिए पूरा गाड़ियों का काफिला, कहीं आपको एक भी किसी गाड़ी का हॉर्न बजता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल एक खामोशी है, लोगों के दिलों में खामोशी है, लोगों के दिलों में दर्द है। आंसू बहकर वो लोगों का दर्द बाहर निकल रहा है। और अपने इस जननेता को अंतिम प्रणाम करने के लिए, अपने जननेता के अंतिम सफर पर भी ये कार्यकर्ता साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, तमाम पूर्व मंत्री हैं, तमाम जिला अध्यक्ष हैं, तमाम ब्लॉक प्रमुख हैं, तमाम पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, तमाम एमएलसी हैं, तमाम पूर्व एमएलसी हैं, छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता तमाम हैं। आज कोई बड़ा नहीं है, आज कोई छोटा नहीं है, आज सब नेताजी के अनुयायी हैं। नेताजी को अंतिम प्रणाम करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। बस सबके मन में एक भाव है कि काश नेताजी थोड़ा सा और हम लोगों के बीच रह जाते। इस बात की जो टीस है वो हर कार्यकर्ता के दिल में दिखाई दे रही है। और जब कार्यकर्ता की आंखों से आंसू छलकते हैं तो परिवार के लोगों से भी आंसू। बिल्कुल सनुज, कहीं ना कहीं यही भाव है जो आज सबके मन में देखने को मिल रहा है। चाहे हम आम लोगों को देखें या फिर खास लोगों को देखें, आज सभी के मन में यही भाव है। और इन्हीं भावों के चलते मुलायम सिंह यादव को आज वो लोग याद कर रहे हैं। आप बनी रहिएगा। नितिन के पास चलते हैं, करहलकट से नितिन इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुटे हुए हैं। नितिन, कितना वक्त लगेगा इस काफिले को करहलकट पहुंचने का? और साथ ही साथ क्योंकि वहां पर भी समर्थक जुटे हुए हैं, उनमें क्या भाव देखने को मिल रहे हैं? कैसे आज वो मुलायम सिंह यादव यानी कि अपने नेताजी को याद कर रहे हैं? देखिए, करीब आधे से 45 मिनट का वक्त जो लगेगा मुझे लग रहा है करहलकट तक पहुंचने में, काफिले में। देखिए किस तरीके से नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए एक तरफ एक्सप्रेस वे पर ऊपर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं, इसके साथ ही जो रास्ता मैनपुरी से होते हुए सैफई की ओर जाता है उस पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। क्योंकि नेताजी ने कहा जाए का यहाँ की जनता से एक जज्बाती रिश्ता था, एक 1-to-1 कनेक्ट था। कई सारे लोगों को वो बिल्कुल नाम से बुलाते थे। इसके साथ ही उनके लोगों की ज़िंदगी में जो उन्होंने परिवर्तन लाए तो लोग उनके मुरीद हो गए। एक कहा जाए बड़ी संख्या में लोगों का जो पिता पुत्र का जो रिश्ता है, ऐसा रिश्ता नेताजी और कार्यकर्ताओं के बीच रहा है। और अब जब वो अंतिम कहा जाए महाप्रयाण की ओर निकल पड़े हैं, अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। इस समय हज़ारों की तादाद में लोग सैफई में जमा हैं।
पूरा सैफई बंद है। अपने नेता को, अपने बेटे को कहा जाए अंतिम विदाई देने के लिए चेहरे पर जो वेदना का जो भाव है, जो दुख का जो भाव है, वो साफ पढ़ा जा सकता है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, कैमरा पढ़ देता है लोगों के चेहरों को। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, क्या किस तरह से देख रहे हैं आज? बस थोड़ी देर में काफिला यहाँ नेताजी का पहुँचने वाला है, उनके पार्थिव शरीर के साथ जो लोग साथ चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नेताजी के जाने का हम लोगों को बहुत दुख है। वो बहुत ज़मीनी से जुड़े हुए थे। यहाँ से उठकर एक कहा जाए देश की राजनीति का चमकता हुआ सितारा बने। उत्तर भारत में 55 साल उनका पॉलिटिकल करियर रहा। 1967 में पहली बार विधायक और अब सांसद। तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या जज्बाती रिश्ता रहा है यहाँ की जनता का सैफई के आसपास का? ऐसा है भाई, हम लोगों ने ईश्वर को तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे जो ईश्वर हैं वो आदरणीय नेताजी हैं। और ईश्वर जो दिव्य शक्ति होती है, जिस पे नेताजी ने हाथ रख दिया है, वो आसमान से जाके लग गया। और जमीनी नेता है हमारे नेताजी। हम धरती पुत्र ऐसे ही तो नहीं, पुत्र ऐसे नहीं कहा जाता है। धरती पुत्र हमारे नेताजी जमीन से जुड़े लोग। आप देखिए, ये बड़ी बात है, जिस पर हाथ रख दिया उसका कहा जाए बेड़ा पार हो गया। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए कैसे याद कर रहे हैं नेताजी को? हाँ, यहाँ के लोग बड़ा इस समय इतने दुखी हैं, जिससे कि हर व्यक्ति दुखी है नेताजी के दुख में। क्योंकि नेताजी को सब अपना पिता मानते थे, और जो कुछ यहाँ देन है वो सब नेताजी की देन है। यहाँ जो भी किया है वो नेताजी का है। तो इसलिए हर आदमी इतना दुखी है, कुछ कह नहीं सकता। आदमी बड़ा परेशान सा है। जैसे लग रहा है कि जितना जैसे अपने पिता का साया उठ जाता है, पिता का साया उठता है ना, वैसे हर किसी के ऊपर से साया सा उठ गया है। तो आप समझ सकते हैं, सैफई, मैनपुरी, इटावा का जो इलाका है, जिसे समाजवाद की नर्सरी कहा जाता है, आज लोग बहुत ज़्यादा कहा जाए व्यथित हैं, दुखी हैं, और कहा जाए ऐसे हिमालय जैसा वज्रपात हो रखा हुआ है। लोग हमारे साथ हैं, लोगों से क्या रिएक्शंस हैं वो बात करते हैं। आप बताइए, थोड़ी देर में नेताजी का पार्थिव शरीर पहुँचने वाला है, आप भी अंतिम विदाई में आए हुए हैं। आम जनता की समझने वाले, मतलब एक बहुमूल्य नेता को हमने खोया है, जो कि बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे, और जिन्होंने मतलब ज़मीनी स्तर पर किसानों मजदूरों की भावनाओं को देश तक पहुंचाया है। किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, पिछड़ों की, सबको। और नेताजी की कमी पूरी नहीं की जा सकती, और वो इतिहास की राजनीति में एक अमूल्य नाम थे। और जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि नेताजी को हमारे पास कहने के लिए इतना दुखियों की शब्द नहीं है। देखिए, शून्यता का भाव है, और ये शून्यता का भाव तब होता है जब इंसान का कहा जाए दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। और ये तभी होता है कि जब किसी से जज्बाती रिश्ते होते हैं। देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक नज़र जा रही है, लोग रोड साइड खड़े हुए हैं अपने नेता को अंतिम विदाई के लिए। 82 साल का उनका करियर, 1967 में पहली बार उनका MLA होना, और उसके बाद 1977 में इमरजेंसी के बाद वो जनता पार्टी की सरकार में वो सहकारिता मंत्री बने। उसके बाद तमाम जो सरकारें रहीं, अलग अलग सरकारों में विपक्ष में रहकर उन्होंने जो नौजवानों की, जो किसानों की जो लड़ाई लड़ी, वो कहा जाए उनका जो पब्लिक से जो कनेक्ट बनता चला गया, वो कनेक्ट आज नज़र आ रहा है। और जब ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की अंतिम विदाई में जितने लोगों की भीड़ है, यही उस व्यक्ति ने कमाया होता है, वो आज नज़र आ रहा है। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, ये मान के चलिए कल जब 3 बजे अंत्येष्टि होगी, अंतिम संस्कार होगा, तो लाखों की तादाद में लोग सैफई में जमा होंगे। प्रशासनिक इंतजाम, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर पाना, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में समाजवाद का कहा जाए एक नर्सरी सैफई थी, और यहाँ से निकलकर जो कहा जाए लाखों करोड़ों जो समाजवादी कार्यकर्ताओं को कहा जाए आज वो इस उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में वो एक्टिव हैं। उसमें मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा नाम रहा है। राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण के बाद कहा जाए जो सबसे बड़ा नाम आता है वो मुलायम सिंह यादव का नाम आता है। और यही वजह है कि आज मुलायम सिंह यादव का महाप्रयाण हो रहा है। उस दुनिया से उनका गमन हो चुका है, और अब बस अंतिम उनकी जो तमाम औपचारिकताएं हैं, कहा जाए जो संस्कार है, वो अब होने वाला है। तो उसको लेकर अंतिम विदाई के लिए तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टफ है कि किस तरीके से
लोगों को भीड़ जो जुट रही है उसको किसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो। देखिए मैं लगातार देख रहा हूँ गाड़ियों का काफिला आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लगातार गाड़ियों का काफिला बना हुआ है। लोग कहा जाए बड़ी संख्या में जो देश के बड़े बड़े VVIPs लोग हैं वो इस समय यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई भी किसी भी दल का नहीं, केवल नेताजी से जो लोगों के नेता तमाम अन्य विपक्षी दलों के जो भावनात्मक रिश्ते रहे हैं वो रिश्ते आज बखूबी इस धरातल पर नजर आ रहे हैं। सफाई की देखिए मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं कि लगातार एक के बाद एक गाड़ियों का जो काफिला है वो यहां पहुंच रहा है। तमाम सांसद, तमाम जो है मंत्री, विधायक लगातार यहां पहुंच रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लाखों लाख लोग नेताजी की इस अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले हैं। चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। देखिए और भी लोग हमारे साथ हम बात करते हैं। सर किस तरीके से आज कहा जाए एक समाजवाद की जो बट वृक्ष हैं अब इस दुनिया में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के करोड़ों दलित, शोषित, पीड़ित किसान जो उपेक्षित वर्ग था उसको नेतृत्व करते थे और उन्होंने हमेशा उन लोगों को जिनको कभी न्याय नहीं मिल पाया उनको न्याय दिलाने, उनको समाज में कहते हैं सर मुलायम सिंह यादव ने कभी अपने दुश्मन नहीं बनाए, दोस्त ही बनाए, अजात शत्रु रहे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके किसी भी दल का आदमी हो अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उन्होंने हमेशा मदद करने का हमेशा मदद की है। और यही वजह है कि ये कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जो सत्ता पक्ष के विधायक थे उससे ज़्यादा विपक्ष के विधायक उनको अप्रोच करते थे। उनको ये उम्मीद रहती थी कि अगर भले ही सरकार समाजवादी पार्टी की है लेकिन मुलायम सिंह यादव से अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नाते वो वहाँ की जनता का भला करेंगे। सर कैसे याद करते हैं एक कहा जाए समाजवाद का बट वृक्ष मुलायम सिंह यादव? बस अंतिम विदाई। हम तो पहले कांग्रेस में होते थे, उन्हीं के प्रयास से उनकी जो कार्यशैली थी उससे प्रभावित होकर समाजवादी में आए। उन्होंने हमको जब नहीं भी थे तब भी 21 वर्ष हम लगातार उन्होंने हमको गनर दिया जब वो सत्ता में रहे। मैं जनपद जालौन से आता हूँ, विनोद चतुर्वेदी विधायक हूँ कालपी से। जब मैं उनकी पार्टी में भी नहीं था तब भी उन्होंने लगातार मेरी सुरक्षा की हमेशा। तो अब आप एक बार से जो उनसे मिल लेता था तो बस उनका ही होकर रह जाता था। यही उनकी खासियत थी, यही एक शख्सियत थे वो इस देश में, इसीलिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। और उनकी जो कार्यशैली है उसको अभी तक इस देश का कोई नेता अभी तक तो उस कार्यशैली में नहीं ढला है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।